हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि हम लोग नॉर्मल भाषा में आम तौर पे ये जानते हैं कि शुड का प्रयोग सलाह लेने के लिए हम लोग करते हैं, या किसी को हम लोग सलाह देते हैं तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो यू शुड रीड। ये शुड का मतलब चाहिए नहीं होता, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। जैसे हमें बोलना हो कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर शुड का इंग्लिश चाहिए होता, तो यहाँ पे जैसे हम अभी बात किए हैं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो यहाँ पे भी तो शुड लगता। तो जब किसी चीज की जरूरत हो तो वहां पे हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं, और जब किसी को सलाह देना हो तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको समय पे जगना चाहिए, यू शुड गेट अप ऑन टाइम। आपको समय पे स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ये सलाह के लिए नहीं होगा, बल्कि लेस्ट के लिए शुड शब्द आएगा। देखिए, लेस्ट का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, जब भी हम लोगों का सेंटेंस में कभी ऐसे आ जाए कि ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, या कहीं ऐसा ना हो, यानी किसी चीज की हम लोग पहले ही पूर्वानुमान लगाते हैं कि ऐसे कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो इस तरह से जब किसी चीज के अनुमान लगाते हैं तो वहां पे हम लोग लेस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहां पे दो जो सेंटेंस है, ऊपर वाला फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है। और यहाँ पे जो नीचे वाला दो सेंटेंस है, इसमें एक एक सेंटेंस आगे से जुड़ा हुआ है। और फिर है कहीं ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, अभी हम लोग सेंटेंस को समझते हैं और सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका रूल क्या है। लेस्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में शुड लिखेंगे, शुड। फिर यहां पे V1 लिखेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको लिखेंगे, और अदर वर्ड को लास्ट में लिखेंगे। जैसे देखिए, यहां पे है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। और ट्रेन तो छूटता नहीं है, छूटते तो हम ही लोग रहे, ट्रेन तो अपने समय पे जाता है। तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेस्ट। लेस्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, यानी कि तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए, यानी कि तुम अपने ट्रेन को न मिस कर दो। तो यहां पे क्या होगा, लेस्ट यू। अब यहां पे ना इसी में हो गया, लेस्ट यू हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, लेस्ट यू शुड। यू शुड, अब क्या है, ट्रेन छूटना, यू शुड मिस योर ट्रेन। अब आप लोग कहें कि योर ट्रेन तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेन, यहां पे तो तुम है, ये नहीं है, तो तुम यहां पे छुपा हुआ है, क्योंकि हम तुम किसको बोल रहे हैं, अपने सामने वाले व्यक्ति को। उसी तरह से है ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल जाए। अब देखिए, इसमें तो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, यहां पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तुमको बोल रहे हैं, इसीलिए यू लग गया। फिर है ऐसा ना हो कि, देखिए ऐसा ना हो कि, तो सबसे पहले लिखेंगे लेस्ट वो मुझे भूल जाए, सॉरी यू नहीं, वो है लेस्ट। अब सब्जेक्ट है यहां पे सी, लेस्ट सी। फिर क्या लगेगा, शुड, लेस्ट सी शुड फॉरगेट मी। फिर है तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। अब किसी को बोलते हैं ना कि ऐसा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वैसा हो जाए। तो तेज दौड़ो, ये क्या हमारा इंपरेटिव का सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे, तेज दौड़ो का। तो देखिए, तेज दौड़ना का हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रन फास्ट, लेस, तेज दौड़ो, रन फास्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस। अब सब्जेक्ट क्या है, वह भाग जाए, लेस्ट ही शुड
फ्लेड अवे। फिर एक ज्यादा मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पीट दूं। अब किसी को हम लोग बोलने से रोक रहे हैं, तो देखिए ज्यादा मत बोलो। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे डोंट स्पीक टू मच, या डोंट स्पीक ओवर, या डोंट ओवर स्पीक। डोंट स्पीक टू मच लेस्ट मैं तुम्हें पीट दूं। आई शुड बीट यू। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस में कोई एक वाक्य शुरू में रहे तो पहले हम लोग उसको बनाएंगे और फिर लेस शुड की मदद से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे और इस प्रकार से आप लोग भी अपना मन से एक एक सेंटेंस को कमेंट में करके बताइए, कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।